एक बार एक गांव में एक महात्मा जी आए। गांव वालों ने उनके रुकने की व्यवस्था करी। गांव के बाहर ही एक छोटी सी कुटी बनाई गई। महात्मा जी उसमें ठहरे। उसके बाद गांव के सारे लोग एक एक करके महात्मा जी के पास जाते और महात्मा जी से अपने जीवन के पाप, अपनी गलतियां बताते और महात्मा जी उनसे मुक्ति पाने का उपाय बताते। किसी को कहते कि तुम तीर्थ कर लो, तुम्हारा पाप समाप्त हो जाएगा। किसी को कहते तुम अन्न दान कर दो, किसी को कहते तुम धन दान करो, महात्माओं की सेवा करो, गौ दान करो। इस तरह से गांव के सारे लोग महात्मा जी के पास जा रहे थे और अपने पाप बता रहे थे। उन्हीं गांव वालों के साथ में एक डकैत भी महात्मा जी के पास पहुंचा। उसने कहा, महाराज जी, मैं एक डकैत हूं, मैंने बहुत पाप किए हैं, आप बताइए मेरे पाप से मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। महात्मा जी ने कहा, सबके लिए उपाय है, तुम बताओ तुमने क्या पाप किए हैं। डकैत ने कहा, महाराज, मैं बहुत ही खूंखार डकैत हूं, मैंने 70 लोगों की हत्या की है, मेरे इस पाप से मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, आप बताएं। महात्मा जी ने सोचा, अरे ये तो बहुत ही खूंखार डकैत है, इसने 70 लोगों को मार दिया है, लेकिन उपाय तो कुछ ना कुछ बताना ही पड़ेगा। महात्मा जी ने एक काले रंग का झंडा उस डकैत को दिया और कहा, तुम इस झंडे को एक डंडे में लगाओ और इसे लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल जाओ। तीर्थ यात्रा करते करते जब ये झंडा काले से सफेद रंग का हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारे सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। डकैत को महात्मा जी के ऊपर पूरा विश्वास था। उसने महाराज जी को प्रणाम किया और वहां से तीर्थ यात्रा के लिए निकल गया। तीर्थ यात्रा करते करते महीनों गुजर गए, लेकिन उस डकैत ने देखा कि अभी भी वह झंडा काले रंग का ही था। उसने सोचा कि मेरा पाप इतना बड़ा है कि यह झंडा कभी सफेद नहीं होना है और ना मेरा पाप कभी समाप्त होगा। ये सोचते सोचते ही वह तीर्थ यात्रा के दौरान एक जंगल से गुजर रहा था, लेकिन तभी उसके कान में एक महिला के रोने की आवाज पड़ी। वह महिला चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ। वह डकैत था, इतने लोगों की अगर हत्या की थी उसने तो बलशाली भी था। उसको उस महिला की आवाज सुन करके दया आ गई। उसने सोचा, देखना चाहिए क्या हो रहा है, कौन चिल्ला रहा है। और एक बात यह भी थी कि तीर्थ यात्रा करते करते उसके अंदर दया भावना आ गई थी, इसलिए उसने जब महिला की आवाज सुनी तो उसके अंदर दया आ गई। वह आवाज जहां से आ रही थी उसकी तरफ जब पहुंचा तो उसने देखा एक महिला चिल्ला रही है और 10 लोग उसे पकड़े हुए हैं, उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तभी उसके मन में एक बात आई, मैंने 70 लोगों की हत्या की है, इतने सारे पाप किए हैं, इतने लोगों को लूटा है, जिसके प्रायश्चित के लिए मैं तीर्थों की यात्रा कर रहा हूँ। और अभी ये झंडा, इतनी तीर्थ यात्रा के बाद भी ये झंडा काला ही है। अब मैंने इन लोगों से लड़ाई करी और इसी लड़ाई में अगर कहीं 1-2 लोगों की हत्या मेरे हाथों और हो गई, हालांकि मेरे पास बल है, मैं कर सकता हूँ, इसको बचा सकता हूँ, लेकिन इस क्रम में कहीं अगर इनमें से 1-2 लोगों की हत्या और हो गई तब तो मेरा पाप और बढ़ जाएगा और ये झंडा और काला हो जाएगा। वो ये सोच ही रहा था, तभी वो महिला दोबारा फिर चिल्लाई, बचाओ बचाओ। अब उस डकैत के अंदर तीर्थ यात्रा करते करते कुछ पुण्यांश तो आ ही गए थे। उसने सोचा कि जैसे 70 वैसे 80, लेकिन इस महिला को बचाना चाहिए। कोई बात नहीं, थोड़े दिन तीर्थ यात्रा और कर लेंगे, लेकिन इस महिला को ऐसी हालत में छोड़ नहीं सकते हैं। उस डकैत ने अपना फरसा निकाला और एक एक करके उन 10 लोगों को मार दिया। वह महिला बच गई। उसने आशीर्वाद दिया, भगवान तुम्हारा कल्याण करे, जो तुम्हारी मनोकामना हो वो पूरी हो। अब उस डकैत ने सोचा, मेरी मनोकामना तो क्या ही पूरी होगी, क्योंकि मैंने 70 लोगों का कत्ल पहले ही किया था, जिसके पाप से मुक्ति पाने के लिए मैं तीर्थ यात्रा पर निकला हूँ, और 10 लोगों की हत्या मेरे हाथों और हो गई, मेरा कल्याण तो क्या ही होगा। लेकिन ठीक है, तुम्हारी रक्षा हो गई, अब तुम जाओ। वो ये सोच ही रहा था, तभी उसकी निगाह उस झंडे के ऊपर गई और वो देखकर हैरान था कि सचमुच वो झंडा बिल्कुल सफेद हो चुका था। महीनों तीर्थ यात्रा करने के बाद भी वो झंडा काले का काला रहा, लेकिन एक महिला की इज्जत बचाने, किसी की मदद करने का नतीजा ये हुआ कि वो झंडा सचमुच काले से बिल्कुल सफेद हो गया था। इसलिए हम तीर्थ यात्रा करें, पूजा करें, सब कुछ करें, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जितना हो सके गरीबों की, असहायों की और जिनको जरूरत है उनकी मदद करें। अगर उनकी मदद हम करते हैं तो ये किसी पूजा से कम नहीं है, ये पूजा से भी बढ़कर है।